हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 39 के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड के एंडिंग में देखा था कि जियांगो फोर्ट जियोंग से जाते हुए कहती है कि मैं आप दोनों को काफी ज्यादा मिस करूंगी, लेकिन डीमन लॉर्ड को हराने के लिए हमारे पास 10 दैवीय उपकरणों को खोजना होगा। जियांगो को जाता हुआ देखकर फोर्ट मास्टर और जोंग काफी ज्यादा रोते हुए कहते हैं कि जियांगो तुम मत जाओ। एपिसोड के शुरू में एक भवन का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर इनबो, जियांगो और रोमा बैठी होती है। जियांगो कहती है कि बेली गांव फोर्ट जियोंग से काफी ज्यादा नजदीक है। अगर हम बेली गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन सभी को पता चल जाएगा कि हम देवी उपकरण के लिए बेली गांव में प्रवेश कर रहे हैं। रोमा जियांगो तरफ देखते हुए कहती कि जियांगो, क्या तुम सुनिश्चित कर सकती हो कि अगर बेली गांव पर तुम पर हमला होता है तो हम सभी तुम्हारे बारे में चिंता न करें। रोमा की ये सही बातें सुनने के बाद जियांगो उठते हुए कहती है कि आप दोनों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें दिखला जाता है कि जियांगो वहां से भागते हुए कहती है कि रोमा, मैं आपको बता दूं कि मेरी चिंता करने के लिए यहाँ पर कोई है। ये सभी बातें कहने के बाद जियांगो को यहाँ से जाता हुआ देखकर इनबो कहती है कि इसे क्या हुआ, यह कहाँ जा रही है। वो उछलते हुए डीमन लॉर्ड के पास जाते हुए कहती है कि मेरे हनी, तुम कहाँ थे, तुम इतनी देर से कहाँ पर गए थे। जियांगो को ऐसा करते हुए देखकर यूनबो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपनी तलवार को उठाते हुए कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम जेयू के बारे में बात कर रही हो। रोमा जियांगो की तरफ देखते हुए कहती है कि सही में आपको जेयू की जरूरत है ना। जियांगो को डीमन लॉर्ड में चिपकता हुए देखकर यूनबो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि सबसे पहले हम पहाड़ी क्षेत्र के किनारे से चलते हुए हम छुपे हुए बेली गाँव में पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ पर आसपास इंसानों की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। इसलिए जियांगो, तुम जेयू से दूर रहो। ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो यूनबो में फाइट होना शुरू हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड रोमा से कहता है कि रोमा, मेरा सुझाव है कि हम चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हम जितनी जल्दी यहाँ से चलते हैं तो हमें रात को ठहरने का स्थान मिल जाएगा। डीमन लॉर्ड की ऐसे ही बातें सुनने के बाद रोमा शर्माते हुए कहती है कि ठीक है। रोमा पिछली बातों को याद कर रही होती है जब जेयू डीमन लॉर्ड ने उसे किस किया होता है। रोमा को शर्माता हुआ देखकर यूनबो, जियांगो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। डीमन लॉर्ड भी समझ जाता है कि रोमा क्या सोच रही है। इसी कारण डीमन लॉर्ड भी शर्माना शुरू कर देता है। हमें दिखला जाता है कि यूनबो और जियांगो ये सभी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यूनबो काफी ज्यादा गुस्से में रोमा के पास जाते हुए कहती है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना। रोमा काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं, यह तुम्हारी गलतफहमी है। रोमा की सभी बातें सुनने के बाद यूनबो, रोमा और जियांगो में एक दूसरे में फाइट होना शुरू हो जाता है। इन तीनों को लड़ता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड कहता है कि हमें एक दूसरे में फाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है। ये सभी बातें सुनने के बाद यूनबो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि यह तुम्हारी वजह से हो रहा है। डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हमें दूसरा दिव्य उपकरण प्राप्त करने के लिए हमें काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। मुझे यकीन है कि हमारा रास्ता चुनौती भरा होगा, लेकिन मैं चाहता था कि यह मेरे हिसाब से फिक्स हो। कल मैंने फेंग क्यूंग से पूछा कि डीमन संप्रदाय के भीतर पुतिन को बदल दिया गया है। फेंग क्यूंग, क्या तुम डीमन लॉर्ड की आंख और कान बनकर डीमन संप्रदाय के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगी। डीमन लॉर्ड ये सभी बातों को सोच ही रहा होता है। यूनबो वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो जेयू, चलो हम पहाड़ की चोटी के लिए आगे बढ़ते हैं। यूनबो की ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड वहाँ से भागते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ। डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है कि मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस गेम को डिजाइन किया है। मैं इस गेम को कैसे हार सकता हूँ। जाता है कि यूनबो, रोमा, जियांगो डीमन लॉर्ड को चलते चलते जंगल में रात हो जाती है। यूनबो, रोमा और जियांगो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि यह वास्तव में है। डीमन लॉर्ड खुश होते हुए कहता है कि हॉट स्प्रिंग में इसका कब से इंतजार कर रहा था। वो हॉट स्प्रिंग में जाते हुए डीमन लॉर्ड से कहती है कि सबसे पहले हम तीनों हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। डीमन लॉर्ड चौंकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्या तुम मेरे कैरेक्टर पर शक कर रही हो। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी हनी, लेकिन रोमा जियांगो को पकड़ते हुए कहती है कि शांत हो जाओ जियांगो। वो कहती है कि जब हम गर्म पानी के अंदर आराम करेंगे तो कोई राक्षसी जानवर हम पर हमला ना कर दे, इसलिए हमें भरोसे आदमी को हमारी सुरक्षा करने के लिए हॉट स्प्रिंग से बाहर रखना होगा। सही बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा स्टाइल में कहता है कि कोई भी रास्ता नहीं है, मेरे जैसे जेंटलमैन को तुम तीनों लड़की की सुरक्षा करना होगा। लॉर्ड अपने मन में रोता हुआ कहता है कि जियांगो और रोमा मुझे नहाने के लिए हॉट स्प्रिंग के अंदर बुला क्यों नहीं रही है, उनको क्या हुआ। डीमन लॉर्ड ये सभी बातें सोचने के बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा दुखी होते हुए वहाँ से जाना शुरू कर देता है। डीमन लॉर्ड को जाता हुआ देखकर रोमा चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा थैंक्स जेयू। दिखाया जाता है कि यूनबो, रोमा, जियांगो हॉट स्प्रिंग के अंदर बैठ जाते हैं। जियांगो रोमा के ऊपर झपट पड़ती है। यूनबो चिल्लाते हुए कहती है कि गड़बड़ करना बंद करो जियांगो। वो रोमा के ऊपर से कपड़े हटाते हुए कहती है कि तुम्हारा छाती मेरे से अलग क्यों है। रोमा शर्माते हुए कहती है कि यूनबो मुझे बचा लो। दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड झाड़ी के पीछे आराम करते हुए कहता है कि उन तीनों लड़कियों से समय निकालना काफी ज्यादा अच्छा है। डीमन लॉर्ड ये सभी बातों को सोच ही रहा होता है। वहाँ पर कियाना आते हुए कहती है कि ऐसे अवसर पे हम दोनों को कुछ करना चाहिए। हमें दिखला जाता है कि कियाना काफी ज्यादा शर्माते हुए डीमन लॉर्ड के काफी नजदीक आ जाती है। डीमन लॉर्ड कियाना से कहता है कि कियाना कहती है कि मेरे मास्टर जेयू। हमें दिखला जाता है कि कियाना और डीमन लॉर्ड किस करने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पे यूनबो चिल्लाते हुए कहती है कि हमें बचाओ जेयू। यूनबो की ऐसी बातें सुनने के बाद कियाना पीछे पलटते हुए कहती है कि उन्हें क्या हुआ। हमें दिखला जाता है कि
कियाना और डीमोलूड जैसे ही युनबो के पास जाते हैं। डीमोलूड काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि युनबो, रोमा, जियांगो को कुछ हो रहा होता है। डीमोलूड अपने मन में काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मेरा सपना पूरा हुआ। और ये सभी बातें सोचने के बाद डीमोलूड जैसे आगे बढ़ता है, डीमोलूड वहाँ की स्मेल को जैसे ही सूंघता है, डीमोलूड वहाँ पे बेहोश होते हुए कहता है कि यह धुआं काफी ज्यादा अजीब है। डीमोलूड जैसे ही वहाँ पे बेहोश होता है, हमें दिखला जाता है कि डीमोलूड किसी सपने की दुनिया में चला जाता है। डीमोलूड किसी एक बेड के ऊपर लेटा होता है, वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है कि उठ जाओ। डीमोलूड अपने आंखों खोलते हुए कहता है कि तो जियांगो की आवाज है। डीमोलूड जैसे अपने सामने देखता है, जियांगो उछलते हुए डीमोलूड के ऊपर कूद जाती है। डीमोलूड के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। डीमोलूड जियांगो को कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। जियांगो डीमोलूड में चिपकते हुए कहती है कि उनीचा, यह हमारा पिकनिक का समय है। डीमोलूड चौंकते हुए कहता है कि पिकनिक? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम हमेशा से मुझे हनी करके नहीं बुलाती। डीमोलूड चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि क्या मैंने गेम को छोड़ दिया है? लेकिन रुको, यहाँ पर तो जियांगो है, इसलिए मुझे गेम में होना चाहिए। डीमोलूड ये सभी बातों को सोच ही रहा होता है, वहाँ पर रोमा चिल्लाते हुए कहती है कि क्या जियांगो तुम्हें जेयू को जगाया? ये सभी बातें सुनने के बाद डीमोलूड अपने मन में कहता है कि अगर यहाँ पर रोमा है तो मुझे इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। डीमोलूड ये सभी बातें सोचने के बाद डीमोलूड अपने बेड से उठते हुए अपने रूम का दरवाजा खोलते हुए कहता है कि रोमा, यहाँ पर क्या चल रहा है? तो जैसे अपने सामने देखता है, रोमा एक मेड की ड्रेस में होती है। सभी चीजों को देखने के बाद डीमोलूड के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और शर्माते हुए डीमोलूड से कहते हैं कि जब मैं आपको जगाने जाती हूँ तो आपने मुझसे नहीं कहा था कि आपको यह ड्रेस पहननी चाहिए मेरे डियर। बातें सुनने के बाद डीमोलूड के नाक से खून निकलते हुए वहाँ पर गिरते हुए कहता है कि तुमने सही कहा। डीमोलूड नीचे गिरने वाला होता है, वहाँ पर युनबो आते हुए कहती है कि मैं सुबह से तुम्हारे नीचे इंतजार कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेकार हरकतें करते हुए पकड़े जाओगे। डीमोलूड सर उठा के जैसे ऊपर देखता है, युनबो कहती है कि तुम पर गलत प्रभाव पड़ रहा है जेयू। युनबो की सही बातें सुनने के बाद डीमोलूड शर्माते हुए युनबो में चिपकते हुए कहता है कि युनबो तुम पूरी तरह से बदल गई हो। युनबो डीमोलूड का गाल खींचते हुए कहती है कि जो मैंने कुछ भी कहा तुमने क्या सुना? डीमोलूड कहता है कि हाँ। डीमोलूड युनबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम तीनों को छोड़कर जाने के लिए मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन तीनों को समझना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मुझे पता है कि आप तीनों मुझे यहाँ से जाने दोगे। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो, रोमा, जियांगो कहते हैं कि जेयू तुम क्या कह रहे हो? डीमोलूड अपने चुटके बजाते हुए उस भ्रम को तोड़ते हुए कहता है कि क्योंकि यह एक भ्रम है जो तीसरे दीप उपकरण मिरर के द्वारा फैलाया गया है, मैं इस भ्रम को तोड़कर मैं तीनों को बचा लूंगा। डीमोलूड वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है कि इन तीनों के पास गया तो मैं भी इन तीनों के साथ भ्रम में फंस गया। मैं इन तीनों की मन की बातों को भी जान लिया। डीमोलूड भ्रम को तोड़ते हुए जैसे अपनी आंखों को खोलते हुए जैसे अपने सामने देखता, डीमोलूड काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि जेयू मत जाओ। डीमोलूड जैसे ही रोमा के पास देखता है तो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि युनबो वो मेरे पर पूरी तरह से पागल हो गया है। जेयू ये सभी बातें सुनने के बाद डीमोलूड काफी ज्यादा शर्मा जाता है और जैसे जियांगो की तरफ देखता है, जियांगो कुछ अजीब हरकत कर रही होती है पेड़ के साथ। आप सभी चीज को देखकर समझ जाना कि जियांगो क्या सोच रही है। डीमोलूड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यह परेशान करने की बात है, जब मैंने अपनी शक्तियों को छुपा कर रखा फिर भी उस भ्रम ने मुझे पकड़ लिया। मैं इस भ्रम को चकनाचूर कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने पर उन तीनों पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है और भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है। पेड़ के पास कियाना का सीन दिखलाया जाता है। कियाना काफी ज्यादा गंभीर हालत में कहती है कि मास्टर जेयू। डीमोलूड पीछे पलटते हुए जैसे कियाना के पास जाता है, कियाना से कहता है कि कियाना कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है मास्टर जेयू। मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी के सपने की दुनिया में जा रही हूँ, तो मैंने अपने कल्टीवेटर आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाकर जैसे जागने रहने की हिम्मत कर पाई। कियाना की सही बातें सुनने के बाद डीमोलूड कियाना की तरफ देखते हुए कहता है कि को अभी समझा नहीं सकता, मैं अकेले ही निपट लूंगा, आपको यहाँ पर रहकर आराम करना है। कियाना कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी मास्टर जेयू। कियाना के पीठ पर एक जोरदार हाथ मारते हुए कहता है कि तुम कहाँ पर हो उसके बारे में सोचो, हम किस राज्य में हो, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। डीमोलूड का हाथ खाने के कारण कियाना जोरदार जमीन पर गिर जाती है। कियाना शर्माते हुए जैसे ऊपर देखती, डीमोलूड अपनी पावर का यूज करते हुए कहता है कि कियाना क्या तुम्हें लगता है कि यार दुनिया में ऐसी कोई भी चीज है जो मुझे चोट पहुंचा सकती है? डीमोलूड वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की बनो, जब तक मैं यहाँ पर आता नहीं हूँ तब तक तुम यहाँ से जाना मत। के वहाँ से जाने के बाद कियाना काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि मेरे मास्टर जेयू काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड में पता चलेगा कि इस भ्रम को फैलाने वाला कौन है।